हम लोग ग्रेविटेशन का भी फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्रेविटेशन के हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग कहां तक देखे थे कि थियोरेटिकल टॉपिक यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी एक्सीलरेशन यानी जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का थियोरेटिकल टॉपिक देखे थे। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग इसे बोलते हैं कि the acceleration created due to gravitational force is called as acceleration due to gravity। और acceleration due to gravity वेक्टर क्वांटिटी था, इसका यूनिट क्या था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका वैल्यू हम लोग देखे थे g का वैल्यू देखे थे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन देखिए अभी देखिए यहाँ पे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट उसका मास क्या है स्मॉल m, और यहाँ पे आपका अर्थ है, तो देखिए ये दोनों क्या हो रहा है अट्रैक्ट हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब देखिए जब डाउनवर्ड आ रहा है तो न्यूटन का सेकंड लॉ लगेगा, तो वो क्या हो गया mg हो गया। जब दोनों को इक्वेट कर देते हैं यानी mg इक्वल टू g m छोटा m यहाँ पे r स्क्वायर, तो छोटा m और m क्या हो गया कैंसिल हो गया आप लोग का। यहाँ पे g का वैल्यू कितना बचा आप लोग का gm डिवाइड बाय r स्क्वायर, g का वैल्यू 6.67 10⁻11, इसका 6 * 10⁻24, r का वैल्यू 6.4 * 10⁻6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप लोग g देख रहे हो तो यहाँ पे स्मॉल m क्या हो गया गायब हो गया, यानी आपका स्मॉल m गायब हो गया, यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट यानी g इज डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जी किसके ऊपर डिपेंड होता है डिस्टेंस बिटवीन ऑफ एन डिस्टेंस बिटवीन देम एंड मास ऑफ द अर्थ। ये आप लोगों को क्या हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग वेरिएशन ऑफ द जी देखेंगे, तो वेरिएशन ऑफ द जी जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लैटिट्यूड वेरिएशन ऑफ द जी तीन फैक्टर होते हैं, एक लैटिट्यूड होता है, एल्टीट्यूड होता है और आप लोग का क्या होता है डेप्थ होता है। तो आप लोग के टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ, तो भी हम लोग नॉर्मली देख लेते हैं। देखिए लैटिट्यूड यानी सरफेस ऑफ द अर्थ पे जब आप लोग देख रहे हो, अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल इन द शेप, यानी हर जगह स्फेरिकल इन द शेप में नहीं है, तो रोटेशन की वजह से इक्वेटर पे क्या हो गया, देखिए आपका क्या है इक्वेटर वाला पोजीशन, इक्वेटर वाला पोजीशन क्या हो गया फूल गया यानी ब्लग जैसा हो गया, और पोल्स पे क्या हो गया यहाँ पे फ्लैट हो जाएगा, यहाँ पे देखो फ्लैट ब्लग्स हो गया। तब देखिए रेडियस एट इक्वेटर पे क्या है आपका यहाँ से यहाँ तक अगर रेडियस देख रहे हो इक्वेटर पे क्या रेडियस हाईएस्ट है, पोल पे रेडियस क्या है आप लोग का लीस्ट है। मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल चाहे यहाँ पे ले लो चाहे यहाँ पे, तो पोल पे रेडियस क्या है लीस्ट है, यानी इक्वेटर से जब पोल की तरफ जा रहे हो, यानी कहां से इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हो, तो आपका रेडियस क्या होते जा रहा है डिक्रीज होते जा रहा है। इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हो तो रेडियस डिक्रीज, इसका मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ रेडियस डिक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ पे एफ जो आप लोग का यहाँ पे जी के बराबर, यहाँ पे हम लोग जी से कंपेयर कर लेंगे तो आपका ये जो जी का वैल्यू है वेरी होता है बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी जी एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या है यहाँ पे 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और पोल पे कितना हो जाएगा 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्यों पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी आप लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो आपका जी का वैल्यू क्या होगा इंक्रीज होगा। इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो देखिए इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो रेडियस डिक्रीज हो रहा है, जी का वैल्यू क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, रेडियस डिक्रीज जी का वैल्यू इंक्रीज। तो यही हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि यानी जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द रेडियस स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हम लोग ऐसा देखते हैं। तभी देखिए ये सब चीजें अभी हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब यहाँ पे हम लोग एल्टीट्यूड के केस में आते हैं। देखिए जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी अभी आप लोग का देखिए अर्थ है, अर्थ से आप लोग देखिए सरफेस ऊपर चले गए तो आपका यहाँ पे डिस्टेंस जो था यहाँ पे r तक था, जब आप लोग और ऊपर चले गए g का डिस्टेंस क्या हो गया, g का यहाँ पे r का डिस्टेंस बढ़ गया, g का वैल्यू क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। देखिए g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द हाइट इंक्रीजेस, d क्या हो जाएगा g का वैल्यू क्या हो जाएगा आप लोग का डिक्रीजेस हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग सिर्फ माउंट एवरेस्ट देख रहे हो तो फॉर स्मॉल डिस्टेंस जी का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली उतना लिया जाता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन वही जब हम लोग बहुत बड़े डिस्टेंस देख जाते हैं तब हमारा जी का वैल्यू हमें वेरी करते हुए पता चलता है। अभी देखिए यहाँ पे किलोमीटर, तो देखिए सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकंड 8.8, कहां पे आप लोग का माउंट एवरेस्ट रहेगा कितना रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वही आप लोग बैलून, अभी मैन मेड बैलून कितने तक गया है 36.6 किलोमीटर तक, वहां पे जी का वैल्यू कितना देखा गया 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वही वेदर सैटेलाइट यानी जो वेदर बताता है वो कितना किलोमीटर ऊपर रहता है 400 किलोमीटर ऊपर रहता है, तो 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कम्युनिकेशन सैटेलाइट 35,700, वहां पे जी का वैल्यू कितना रहता है 0.22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का वैल्यू देखो मापने के लिए दो फॉर्मूले हैं, देखिए पहला जी एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर, फिर दूसरा फॉर्मूला है जी
एच जी 1 माइनस 2h डिवाइड बाय आर। ये जो g है, ये g क्या रहेगा आप लोग का जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ पे है, यानी जो कांस्टेंट g का वैल्यू सरफेस ऑफ द अर्थ पे, उस g को वैल्यू हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए डेप्थ के केस में, डेप्थ के केस में देखिए जब हम लोग अर्थ के सेंटर पे जाते जाएंगे तो वी नो दैट r का वैल्यू क्या होता जाएगा यहाँ पे r और g। तो हम लोग ये सोचते हैं कि R और G क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वी नो दैट, बट ये केस में हमारा क्या होता है टोटली रॉन्ग होता है। यानी हम लोग सोच रहे हैं R, हम लोग अंदर जा रहे हैं तो R कम हो रहा है, यानी डिस्टेंस कम हो रहा है सेंटर ऑफ द अर्थ से, तो हमारा G का वैल्यू बढ़ना चाहिए, बट इस केस में वो रॉन्ग है। इस केस में क्या हो जाएगा जब हम लोग R यानी जब हम लोग नजदीक जाएंगे तो R घटे, यानी अगर हम लोग का R बढ़ रहा है, R घट रहा है, G का वैल्यू भी क्या हो रहा है आप लोग का घट रहा है, और अगर हम लोग दूर जाते जाएंगे तो R बढ़ रहा है तो G का वैल्यू क्या हो जाएगा घटेगा। यानी इसमें अगर आप लोग देखोगे इसमें एक ग्राफ बनता है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर के बाद आते हैं, इसमें ग्राफ बनता है। अगर आप लोग सरफेस पे हो, सरफेस पे अंदर जाते गए, यानी आप लोग सरफेस पे हो, सरफेस से अंदर जाते जाएंगे, G का वैल्यू क्या होते जाएगा कम हो जाएगा, यानी डाउनवर्ड ग्राफ, और सरफेस से ऊपर जाते जाओगे G का वैल्यू क्या होते जाएगा आपका बढ़ते जाएगा। यानी ये देखो ये आपका क्या है G का रेशियो। अभी देखो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये G का रेशियो, अब देखो ऊपर जाएगा G का वैल्यू, देखिए इस सरफेस है, सरफेस पे सबसे मैक्सिमम G का वैल्यू रहता है, नीचे जा रहे हो तो G का वैल्यू क्या होते जा रहा है घट रहा है, और अगर आप लोग ऊपर जा रहे हो तो G का वैल्यू तो भी क्या हो रहा है आपका घट रहा है। लेकिन आप अगर कितना भी ऊपर चले जाओ G का वैल्यू आप लोग का जीरो नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग सेंटर ऑफ द अर्थ में आ जा रहे हो तो G का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और सरफेस ऑफ द अर्थ पे आपका G का वैल्यू क्या रहता है मैक्सिमम रहता है। G का वैल्यू मैक्सिमम कहां रहता है सरफेस ऑफ द अर्थ पे मैक्सिमम, और सबसे मिनिमम कहां रहता है सेंटर ऑफ दी अर्थ पे। और यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो तो यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई जीरो नहीं होता, यानी मिनिमम सेंटर ऑफ दी अर्थ मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ दी अर्थ। यहाँ पे G का वैल्यू ढूंढने के लिए GM R माइनस D का स्क्वायर, और यहाँ पे GD G 1 माइनस D डिवाइड बाय R। तो देखो यहाँ पे एक हमें क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई वैल्यू ऑफ G एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो। तो देखो इसका दो है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और एक आप लोग का नॉर्मली कॉन्सेप्चुअल एक्सप्रेशन। जब आप लोग सेंटर ऑफ द अर्थ पे आप लोग पहुंचते हो तो देखिए अर्थ ये आप लोग इसे कैसे लिखोगे, अर्थ इन स्फेरिकल इन द शेप, अर्थ स्फेरिकल इन द शेप, व्हेन वी नहीं यहाँ पे ऐसे लिखो, व्हेन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ the particle of distribution everywhere is the same, the particle of distribution, यानी अगर आप लोग सेंटर ऑफ द अर्थ पे हो तो यहाँ पे जितने पार्टिकल रहेंगे उतने ही पार्टिकल यहाँ पे, यानी हर तरफ उतने ही पार्टिकल रहेंगे, और the particle of distribution everywhere is the same and attraction between them everywhere is the same and that net force is a zero, यानी हर तरफ से अगर मान लीजिए रस्सी इस तरफ से खींचो इस तरफ से खींचो दोनों बराबर फोर्स रहेगा तो बीच में आपको कुछ फोर्स का पता ही नहीं चलने वाला, यानी हर तरफ फोर्स क्या होगा बराबर लग रहा है। यहाँ पे आप लोग सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या होगा जीरो हो जाएगा। तो ये नॉर्मल है कि यानी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग डायरेक्शन में। और आप लोग का दूसरा है कि अगर आप लोग का यहाँ पे अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहेगा तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 2 मिनट में देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं मास एंड द वेट। तो देखिए मास जो होता है हमारे शरीर के अंदर जितना मैटर प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं मास बोलते हैं। या अभी देखिए हम लोग इधर पे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हैं, यानी हम लोग अर्थ पे हैं और यहाँ पे हम लोग मार्स पे चले गए। अर्थ पे अगर हमारा बॉडी है तो उसके अंदर जितना मैटर प्रेजेंट है उतना ही, अगर हम लोग मार्स पहुंचे तो भी उतना ही मैटर प्रेजेंट रहेगा, यानी हमारा मैटर बदलने वाला नहीं। इसलिए हम लोग चाहे अर्थ पे रहे चाहे हम लोग मार्स पे रहे, दोनों जगह हमारा अमाउंट ऑफ मैटर नहीं बदलने वाला, इसलिए हमारा मास नहीं बदलने वाला है। तो देखिए जो चीज नहीं बदलता यानी उसमें कोई डायरेक्शन या कोई डायरेक्शन नहीं है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो उसे हम लोग कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, यानी नो चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी अर्थ से मार्स में चेंज हुआ क्या नहीं, यानी नो चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये जीरो होने वाला नहीं है, मास जीरो होने वाला नहीं। उसका एसआई यूनिट क्या है आप लोग का केजी। वैसे वेट यानी जिस, अभी देखिए यहाँ पे वेट क्या होता है कि देखिए यहाँ पे पृथ्वी हमें क्या कर रही है खींच रही, जिस फोर्स से द फोर्स यानी फोर्स विच अर्थ अट्रैक्ट, फोर्स विच अर्थ अट्रैक्ट इट, यानी जिस फोर्स से आपको अर्थ अट्रैक्ट कर रही उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे वेट। यानी अगर हम लोग मास पे पहुंच गए, देखो यहाँ पे जी का वैल्यू कितना था 9.8 और आपका मास कितना था 5, यानी आप लोग कितने किलो के थे 49 किलो के, तो वही आप लोग मास से पहुंच गए। जी का वैल्यू कितना देखिए वहां पे जी का वैल्यू कितना हो गया
9 की जगह मान लीजिए 6 हो गया और आपका वेट कितना मास कितना रहेगा 5, तो वहां कितने किलो के रहोगे आप लोग 30 किलो के। तो यानी जिस फोर्स से आपको अट्रैक्ट कर रहा है उससे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। यानी हर जगह वेट चेंज होता रहता है। वेक्टर वेट क्या है, सेंटर ऑफ द अर्थ में जाता है, यानी सेंटर यानी जो भी आपका बॉडी उसके सेंटर की तरफ जाता है, इसलिए उसे हम लोग वेक्टर दे देते हैं, यानी उसके पास डायरेक्शन है और ये चेंज होता रहता है। देखिए यहाँ पे 49 है, यहाँ कितना होगा 30, यानी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जीरो कहाँ पे, सेंटर ऑफ द अर्थ पे। जी का वैल्यू अगर आप लोग का जीरो, जी से मल्टीप्लाई होता है ना, वेट क्या होता है आप लोग का जी, यानी एम जी, यानी जी अगर आपको जीरो तो वेट ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा आप लोग का जीरो। एसआई यूनिट यानी वेट का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ना, हम लोग गलत बोलते हैं कि हम लोग 10 किलो के 20 किलो के, तो हमारा मास नहीं हमारा वेट रहता है। हमें रियल में बोलना चाहिए हम लोग 30 न्यूटन 40 न्यूटन 50 न्यूटन। तो केजी जो रहता है हमारा मास रहता है। जो हम लोग नॉर्मली अगर आप लोग कोई 49 अगर केजी का है, अगर उसे डिवाइड किया जाए 9.8 से, रियल में वो 5 केजी का रहेगा। अगर मैं 49 केजी का हूं तो रियल 49 केजी अगर हमारा मशीन पे शो कर रहा है तो रियल में मैं 49 न्यूटन का हूं, ना ही मैं 49 केजी का हूं। 49 यहाँ पे मैं क्या हो जाऊंगा, यहाँ पे 49 को अगर 9.8 से डिवाइड करोगे तो आप लोग कितना हो जाओगे 5 केजी की। यानी रियल में 5 केजी का हूं, 49 न्यूटन का हूं। ये आप लोग टॉपिक देख लीजिए, तब हम लोग आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। जी आपका सेंटर ऑफ द अर्थ पे, जी आपका सेंटर ऑफ द अर्थ पे, सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या हो जाता है आपका जीरो होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप लोग अगर यहाँ पे हो, यहाँ से यहाँ तक आप लोग सेंटर तक पहुंचे, आर का वैल्यू क्या हो गया, आर किसके बराबर हो गया, डी के बराबर। यानी अगर आप लोग सेंटर ऑफ द अर्थ में पहुंच गए, एट सेंटर ऑफ अर्थ आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी, तो हमारा जी डी यानी जी का फॉर्मूला क्या था, जी 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पे डी का वैल्यू किसके बराबर हो गया, आर के बराबर, जी डी, जी 1 माइनस डी की जगह क्या हो जाएगा आप लोग का आर, आर डिवाइडेड बाय आर। तो जी डी कितना हो जाएगा, जी 1 माइनस आर, आर कैंसिल कितना हो जाएगा 1, जी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी जीरो हो जाएगा। तो जीडी का वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द अर्थ यहाँ कितना हो जाएगा आप लोग का जीरो। तो ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अगर आप लोग को कॉन्सेप्चुअली एक्सप्रेशन देखना चाहोगे तो कॉन्सेप्ट में ये है कि यानी हर तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल क्या रहता है, बराबर रहता है। हर तरफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल बराबर रहता है, हर तरफ अट्रैक्शन बराबर होता है, जिसकी वजह से आप लोग का जी का वैल्यू जीरो होता है। यानी इसका दो आंसर है। सबसे पहला आंसर देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, जी का वैल्यू जीरो कैसे हुआ, अकॉर्डिंग टू द थ्योरेटिकल distribution of the particle everywhere is the same, distribution of the particle everywhere is the same, and attraction of the particle everywhere is the same, hence the net force is the zero, then we feeling the weightlessness, तो hence the g is zero at the center of the earth। तो अभी इसके आगे का जो टॉपिक देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए।